दिल्ली सरकार ने समय समय पर उनकी धज्जियां उड़ाकर आज हमारी ये हालत कर दी है। और कुछ टीचर्स को तो बिल्कुल ही घर ही बैठा दिया कि ये टीचर्स ही नहीं है। हमने इतने लेटर्स, इतनी एप्लीकेशंस, रिक्वेस्ट भेजी डिपार्टमेंट के पास, लेकिन उनका सबका एक ही नतीजा निकला कि सब रद्दी के भाव कहाँ बेच दी गई हमें पता तक नहीं चला। अब हजार रुपए महिलाओं को फ्री देंगे और जो हमारी हक की कमाई है वो हमें समय से नहीं मिल रही। और मतलब कि हमारा जो समग्र शिक्षा अभियान था टुकड़ों में तो ही बांट दिया, कुछ को उसमें गेस्ट में डाल दिया, कुछ को डीओई से एमसीडी में डाल दिया। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आपके राज्य में महिलाओं के साथ ये हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ तासा तिवारी। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ से कुछ ही दूर पर सीएम आवास है, ट्रॉमा सेंटर के पास हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुछ शिक्षिकाएं हमें मिली हैं। आपने देखा ही होगा और सुनते भी आए होंगे कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे बेस्ट। यकीनन इसी तौर पर बातों को लेकर के दिल्ली सरकार सड़कों पर उतरती है, लेकिन फिर वो कौन सी वजह हो गई है कि आज शिक्षिकाओं को यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ गया है और अपनी मांगों को लेकर के वो यहाँ पर खड़ी हैं। तो आइए बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तरफ शिक्षा मॉडल का बखान तो बहुत होता है, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि शिक्षिकाएं सड़क पर हैं? क्या वजह है मैम कि आप लोग सड़क पर ऊपर आ गई हैं? वजह यह है कि जो अधिकार, जो शर्तें, जिन नियमों के तहत हम दिल्ली शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त हुए थे, दिल्ली सरकार ने समय समय पर उनकी धज्जियां उड़ाकर आज हमारी ये हालत कर दी है कि हमें आज मजबूरन रोड पर आना पड़ा है। हम शिक्षक हैं, गलत ना सहन करेंगे, ना किसी को सहन करने की शिक्षा देंगे। जब हमारे साथ खुद गलत हो रहा है तो हम कैसे उसको सहन करें? 4 साल तक हमने बहुत आसानी से, सीधे तरीके से बात करने की कोशिशें की। हमने इतने लेटर्स, इतनी एप्लीकेशंस, रिक्वेस्ट भेजी डिपार्टमेंट के पास, लेकिन उनका सबका एक ही नतीजा निकला कि सब रद्दी के भाव कहाँ बेच दी गई हमें पता तक नहीं चला। जिस पंजाब की आज बात हो रही है कि पंजाब में हमारी आप सरकार आने से बहुत अच्छा माहौल हो गया है। अगर हम बात करें तो केजरीवाल सरकार को शायद पंजाब से कुछ सीख लेना चाहिए था। वहाँ भी समग्र शिक्षा अभियान के टीचर्स हैं और उनकी सरकार आने से बहुत सालों पहले से वोट शिक्षक जो सर्व शिक्षा अभियान के ही हैं, दिल्ली के टीचर से 2 गुनी सैलरी ले रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार को तब ये समझ नहीं आया कि मैं भी पंजाब से सीख लूं? पंजाब की उन समग्र शिक्षा अभियान के टीचर्स की तरह मैं भी अपने टीचर्स का वेतन बढ़ा दूं। 2017 से एक फूटा पैसा नहीं बढ़ाया गया। हर डिपार्टमेंट को फ्री बांटने के लिए उनके पास पैसा है, बिजली के लिए, पानी के लिए, डीटीसी में बस फ्री। अब हजार रुपए महिलाओं को फ्री देंगे और जो हमारी हक की कमाई है वो हमें समय से नहीं मिल रही। तो केजरीवाल जी जो तो कह रहे महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है। अगर सशक्तिकरण होता तो मैडम रात के टाइम यहाँ महिलाएं धरना नहीं दे रही होती। महिला सशक्तिकरण करना है तो जो पहले से रोजगार में महिलाएं हैं उनके रोजगार मत छीनो। 200 से सोशल साइट पे भी देखते हैं, स्वाति मालीवाल जाती रहती हैं और दिखाती रहती हैं कि महिलाएं कितनी सेफ हैं। मैं कितना सारी चीज़ देख रही हूँ, महिलाओं के लिए खड़ी होती, वो दिखाई देती हैं। 3 दिन से मैडम उनके राज में एक शिक्षा मंत्री जो महिला हैं, एक महिला होने के नाते ही आकर पूछ लेती कि मेरे देश की जनता, आप एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूँ, क्या दिक्कत आ गई? और आप तो एक शिक्षक हैं जो आपको रात भर दिल्ली की सड़कों पर रात गुजारनी पड़ रही है। शिक्षा मंत्री तो बहुत बड़ी पदवी हो जाती है, एक महिला होने के नाते आ जाती। आज शर्म आती है ये कहते हुए कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री एक महिला शिक्षा मंत्री है और उनके राज में एक महिला शिक्षक रात भर सड़क पर 3 दिन से रात गुजार रही है और उनकी सरकार अंधी, बहरी और शायद गूंगी भी हो चुकी है कि उनकी तरफ से अब तक कोई व्यक्ति हमसे मिलने के लिए या हमारी क्या इश्यूज है वो पूछने के लिए नहीं आया। शायद इसका जवाब उनके पास है नहीं, इसीलिए उन्होंने ये कार्य किया है कि अपने आँख कान सब बंद करके बैठे हुए हैं। और अब ये हमारी आवाज़ तब तक चलती रहेगी चाहे हमारी मरने वाली स्थिति आ जाए, क्योंकि सैलरी जो हमारी हक कमाई है वही नहीं मिली। हम वैसे ही रोड पर आ गए। जो लोग दिल्ली में किराए पर रहते हैं उन्हें कितना किराया देना पड़ता है, कहाँ से किराए पे वो मकान लेकर रहेंगे? आज वो सीएए का विरोध कर रहे हैं, सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। पहले अपने सरकार के अंदर आपकी जनता किस तरीके से रोड पे बैठी है आपके शासन में, पहले वो संभालिए। पहले अपने आप को देखिए। आपने जो किया कुकृत्य वो भी शिक्षकों के साथ। 90% महिलाएं हैं सर्व शिक्षा अभियान में। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आपके राज्य में महिलाओं के साथ ये हो रहा है। एक बार जागिए केजरीवाल जी, धरना देकर आप इस राजनीति में आए। शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिनका वेतन नहीं आया है। 351 ऐसे शिक्षक हैं जिनका पिछले 1 साल का वेतन बकाया है। टुकड़ों में वो भी 1 साल पूरे
कार्य करने के बाद टुकड़ों में दिया जाता है, कभी 10,000 कभी 20,000। आप बताएं कि कैसे पूरा साल कोई टीचर निकालेगा, कितना सब्र करेगा। हमने बहुत आश्वासन देखे, हमने बहुत विश्वास किया कि शायद कहीं कोई कमी रह गई होगी, हमारी बात नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन सब तरीके के हमने प्रयास कर लिए और अंत में हमने कोई भी मिलने नहीं आया आपसे? आपने किसी से बात करने का प्रयास 4 किया? साल से हम खूब अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिलने का समय ही नहीं दे रहे हैं। हर जगह हमने कोशिश की, सचिवालय में हमने कोशिश की, उनके आवास पर हमने कोशिश की, अधिकारियों के द्वारा हमने उनको भेजा जो कहते हैं कि ग्रीवियंस डालिए, ग्रीवियंस हमने डाली, हर तरीके से हमने कोशिश की। कैसे संभव है? क्योंकि अगर बात की जाए तो केजरीवाल जी जो हैं वो लगातार शिक्षा को तो डंके चोट पर रख करके कहते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना बेहतर है कि पूरे देश में कहीं से नहीं है। यहाँ तक कि हमने आप पार्टी के एमएलए से भी ये बात करी है जो हमारे क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, उनको भी हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई है, लेकिन वो भी अपनी सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचा पा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। सिर्फ न्यूज़ में दिखा देने से, पोस्टर छपवा देने से शिक्षा मॉडल अच्छा नहीं हो जाता। कल हमें रोड पर बैठे देखते हुए पास के स्कूल का एक बच्चा आकर हमें पूछता है, मैडम आप शिक्षक हैं, आप रोड पर क्यों बैठी है? उस बच्चे ने अपनी वो दुविधा बता दी। शायद वो प्रॉब्लम हमारी थी कि मैडम मुझे बहुत परेशानी होती है जब हर महीने मेरी टीचर बदल जाती है, क्योंकि जो टीचर मुझे पढ़ाती है मुझे समझ में आना शुरू होता है, तब तक दूसरी टीचर मेरे सामने आ जाती है। क्यों बदल देते हैं? इसी कारण क्योंकि उन्होंने शिक्षा में परमानेंट नियुक्तियां नहीं की है। जैसे हमें कभी एमसीडी में भेज दिया, कभी हमें गेस्ट टीचर बना दिया। गेस्ट टीचर है उसकी जगह कोई दूसरा आ गया। गेस्ट टीचर जो होता है उसको अगर कोई परमानेंट आ जाता है, ट्रांसफर से आ गया, नई भर्ती से आया, तो उसको घर पे बैठना पड़ता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी मैम? मैं मास्टर्स कर रखी है, मैंने बीएड है मेरे पास। हम वेल क्वालिफाइड हैं, जो एनसीटी के नॉर्म्स हैं उन सबको फुलफिल करके हमने तब नियुक्ति इसमें ली थी। कोई ऐसे ही नहीं कि हम एक अंधाधुंध तरीके से भरे गए थे। उस समय दिल्ली सरकार में जो नियुक्ति के नॉर्म्स थे, जो भी भर्तियां निकल रही थी, उसमें टॉप मेरिट लिस्ट को हिट करके हम सब लोग नियुक्त हुए थे, वरना जो उस समय घर बैठे, हम लोग भी घर बैठे हुए होते। क्या पुकार सुनेंगे? आएंगे केजरीवाल जी या उनका कोई नेता यहाँ पर आप लोगों को देखने? हमें ये नहीं पता कि वो हमारी पुकार सुनने आएंगे या नहीं आएंगे। हम शिक्षक हैं, हमारा काम है जागरूक करना, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना। अगर हमारी जान भी जाए तो हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन कल हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे ने हमें पहचान लिया कि हमारी शिक्षक रोड पर बैठी है और उसने हमारी प्रॉब्लम को अपने मुंह से बता दिया, हमारे बिना पूछे ही। हमें उसमें संतुष्टि है कि आज हमारी प्रॉब्लम हमारा वो बच्चा भी समझ रहा है। हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो कल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे और वो दिखाएंगे केजरीवाल सरकार को कि आपकी सरकार 4 साल चल जाएगी, 5 साल चल जाएगी, लेकिन एक दिन आपका वो अंत आएगा और आपके वो सारे काले कारनामे सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपकी सरकार में और एक महिला शिक्षा मंत्री होने के बाद भी महिलाएं रात भर यहाँ सड़कों पर रात गुजार रही हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो फ्री की रेवड़ी की तो आपने बात सुनी होगी, फ्री की स्कीमों की बात सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर हर महिला, हर एक शिक्षक महिला का सवाल यही है कि आखिर सारी चीज़ें कहाँ हैं? आप धरातल पर कुछ क्यों नहीं दिखता? आप महिलाओं को हजार रुपए तो दे देते हैं, आप महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर देते हैं, हर चीज़ फ्री की सुविधा आप बिजली से लेकर के पानी तक की दे रहे हैं, लेकिन जिनको देना चाहिए और यकीनन जो बीएड करे हुए लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको आपने अभी तक का कोई भी एक फिक्स नौकरी नहीं दी, आपने एक टीचर की फिक्स नहीं दी। आप उनको एज अगर देखा जाए तो लगातार टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़ों में ही लेते हैं वो आपको हमेशा से टुकड़ों में लिए थे। हम 2000 शिक्षक जो नियुक्त हुए थे उनको उन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। समग्र का मतलब होता है सबको इकट्ठा करना, एकजुट करना, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उनको टुकड़ों में बांटकर उनके बीच में भी फूट डालो और राजनीति करो की राजनीति अपनाई है। और मतलब कि हमारा जो समग्र शिक्षा अभियान था टुकड़ों में तो ही बांट दिया, कुछ को उसमें गेस्ट में डाल दिया, कुछ को डीओई से एमसीडी में डाल दिया और कुछ टीचर्स को तो बिल्कुल ही घर ही बैठा दिया कि ये टीचर्स ही नहीं है अब। तो इसका जवाब क्या केजरीवाल जी आपके पास होगा? क्योंकि यहाँ पर तो महिलाएं बैठी हुई हैं और अनशन पर भी बैठी हुई हैं और कितने दिन बैठी रहेंगी ये भी सवाल खड़ा होता है। महिलाओं के लिए आपकी पार्टी लगातार बात करती है तो आखिर यहाँ पर कुछ देखने क्यों नहीं आ रही, ये सवाल भी लगातार आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वो शिक्षिकाएँ हैं जो कहीं ना कहीं इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में भागीरथी होती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आज तक।